Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a new chapter, that is immunity and blood groups. So let's start with the chapter. Human body एनकाउंटर्स मैनी पैथोजन। आपको पता है कि जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपके माउथ में बहुत सारे पैथोजन एंटर कर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही करते हैं, कभी कभार जब आप ब्रीद इन कर रहे हो ऐसी जगह पर चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या फिर कोई डिजीज़, कोई अनहेल्दी पर्सन आपके पास बैठा है तो उसके पैथोजन आपके अंदर एंटर कर जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई डिजीज़ नहीं होती, आप बीमार नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कैसी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जो भी पैथोजन एंटर किया वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपकी बॉडी ने, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने, क्योंकि आपका बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो ऐसा बोलते भी हैं कि इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, च्यवनप्राश खाना चाहिए, गिलोय खाने चाहिए, मतलब जो इम्यूनिटी को बूस्ट करें ऐसी चीज़ें आपको खानी चाहिए। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको डिजीज़ से फाइट करने की जो कैपेबिलिटी है आपकी वो बढ़ेगी। ठीक है, अगर मान लो कोई पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो वो आपकी इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो उसको ख़त्म कर देगा, लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो अगर छोटा सा कोल्ड भी आपको हुआ है ना तो वो भी क्या बन सकता है, निमोनिया बन सकता है। ठीक है, तो इम्यूनिटी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब जो कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस में भी क्या है कि आपको इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखने के लिए कहा जाता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है उसका वो ठीक हो जाता है, थोड़े दिनों में ही ठीक हो जाता है वो कोरोना वायरस से, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो ठीक नहीं हो पाता। तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसको क्या देते हैं, उसको काढ़ा वगैरह देते हैं, है ना, गिलोय देते हैं, ये सब उनको दिया जाता है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, उनको वार्म फील हो अंदर से और कोरोना वायरस मर जाए। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी पहले से स्ट्रॉन्ग है तो उनको काढ़ा वगैरह देंगे तो उनकी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और जो कोरोना वायरस है वो इजीली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, द ह्यूमन बॉडी एनकाउंटर्स मैनी पैथोजन बट इट डज नॉट सफ़र एनी डिजीज़। मतलब वो किसी भी डिजीज से सफ़र नहीं कर रहा। मेन रीज़न द प्रेजेंस ऑफ द पैथोजन इरेडिकेटिंग रेजिस्टेंस पावर इम्यूनिटी इन द बॉडी। मतलब जो मेन रीज़न क्या है इसका, आपकी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन से फाइट करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, द बॉडी हैज़ नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है दैट स्टॉप द एंट्री ऑफ दिस पैथोजन एंड दिस डिफेंस इज इम्यूनिटी। और उस डिफेंस का नाम क्या है, इम्यूनिटी। ठीक है, अब देखिए इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप। इम्यूनिटी क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए इम्यूनिज। इम्यूनिज का मतलब क्या है, फ्रीडम। इम्यूनिज का मतलब ही क्या है, फ्रीडम, यानी कि फ्री फ्रॉम एनी डिजीज। ये हम किसी भी डिजीज से फ्री नहीं, उसको क्या कहेंगे, इम्यूनिज बोलेंगे। तो इम्यूनिटी क्या हो गया, फ्रीडम फ्रॉम एनी डिजीज। ओके, द इम्यूनिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज. It includes all the mechanism used by the body for protection from the agents that are foreign for the body. मतलब समझो, जैसे सपोज करो कि आपके माउथ में कोई भी पैथोजन एंटर कर गया, पैथोजन एंटर कर गया। अब इम्यूनिटी क्या करेगी, आपकी इम्यूनिटी जो है वो इस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करेगी। इम्यूनिटी होती है कुछ फाइटर्स बना देती है, आपकी इम्यूनिटी क्या बनाती है, फाइटर्स बनाती है। अब ये फाइटर्स क्या करते हैं, इन पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अगर ये इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी आपकी तो ये फाइटर्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे और फाइटर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो ये इसको ख़त्म कर देंगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो ये फाइटर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और ये पैथोजन फिनिश नहीं हो पाएगा। समझ में आई? अब देखिए, इम्यूनिटी इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की क्या है, कैपेसिटी है टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज़, जो हमें डिजीज़ से बचाती है। डिजीज़ से प्रोटेक्ट ही तो कर रही है, पैथोजन से प्रोटेक्ट ही तो कर रही है। अगर ये पैथोजन एंटर कर रहा है वैसे ही इम्यूनिटी क्या बना रही है, फाइटर्स बना रही है और इससे हमें प्रोटेक्ट कर रही है। इट इंक्लूड्स ऑल द मैकेनिज्म यूज बाय द बॉडी फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एजेंट दैट आर फॉरेन फॉर द बॉडी। फॉरेन फॉर द बॉडी ये क्या है, मतलब अब कोई सब्सटेंस आपकी बॉडी में आ रहा है, कोई पैथोजन आपकी बॉडी में आ रहा है, चाहे वो आपके लिए यूज़फुल है या फिर आपके लिए अनयूज़फुल है।
चाहे वो यूज़फुल है चाहे वो अनयूज़फुल है, वो क्या करेगी, बॉडी इन दोनों को ही ख़त्म कर देगी। मतलब वो बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन है। मतलब सपोज़ करो आपके सारे घर के मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। अब चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके नेबर्स हो, चाहे वो आपसे अननोन हो, तो सारे वो क्या है, फॉरेन है आपके लिए। लेकिन आपके सिर्फ घर के अंदर जो रह रहे हैं, जो घर के अंदर रह रहे हैं, वो आपके लिए क्या है, नोन है। लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो रिलेटिव्स है, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे वो अननोन है, वो क्या है, आपके लिए फॉरेन है। तो यही बात इस पे अप्लाई होती है। क्या, बॉडी के अंदर जितने भी और सब्सटेंसेस है, वो सब क्या है, बॉडी के लिए नॉन है। लेकिन बाहर से कोई भी सब्सटेंस या पैथोजन आ रहा है, वो बॉडी के लिए क्या है, अननोन है। तो उसको क्या बोलेंगे, फॉरेन है वो बॉडी के लिए। तो चाहे वो यूज़फुल हो चाहे वो अनयूज़फुल हो, बॉडी उसको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है, ठीक है। और उसको ख़त्म करने का काम कौन करता है, इम्यूनिटी करती है, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी भी टू टाइप्स की होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड इननेट इम्यूनिटी। अब ये दोनों क्या होती है, इसको अपने डिटेल में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द स्टडी। अब हम ये बोल रहे हैं कि इम्यूनोलॉजी क्या होती है, इम्यूनोलॉजी, द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी, स्टडी ऑफ इम्यूनिटी मतलब इम्यूनिटी की स्टडी करना एंड इम्यून सिस्टम की स्टडी करना इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। दोनों को कंबाइन कर दो, इसकी इम्यूनिटी की स्टडी प्लस इम्यून सिस्टम की स्टडी इज नोन एज इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट है इम्यून सिस्टम। अब ये इम्यून सिस्टम क्या होता है, देखो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा था, ब्लड ग्रुप पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। तो इन सब में हमने सिस्टम में क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या देखा था, जो डाइजेशन को परफॉर्म करे इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या पढ़ा था, जो रेस्पिरेशन को परफॉर्म करे इज नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और सर्कुलेशन सिस्टम में क्या पढ़ा था, जो सर्कुलेशन करे, ब्लड का सर्कुलेशन करे, ऐसे ऑर्गन जो ब्लड को सर्कुलेट करे इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वैसे ही इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, जो इम्यूनिटी को परफॉर्म करे इज नोन एज इम्यूनिटी सिस्टम। सिस्टम की बात आती है तो वहाँ क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इट इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गन, सेल्स एंड टिश्यूज विच हेल्प टू डेवलप द एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज। मतलब ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे सेल, ऐसे टिश्यूज जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फाइटर्स डेवलप करते हैं, किसके अगेंस्ट, डिजीज के अगेंस्ट, और उसको फिनिश करने में हेल्प करते हैं। उसको क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम। देखो मैंने यहाँ पे बताया, जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या बनाती है, फाइटर्स बनाती है। तो आपके बॉडी के सेल में, ऑर्गन में, टिश्यूज़ में ऐसी इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है जो वो क्या करती है, फाइटर्स बनाती है। और किसके अगेंस्ट बनाती है, उस डिजीज़ के अगेंस्ट, जिससे कि वो फिनिश हो सके वो डिजीज़, ठीक है। अब वो कौन कौन से, सेल्स में कौन से आएंगे, ऑर्गन्स में कौन से आएंगे, और टिश्यूज़ में कौन से आएंगे। तो सेल्स में आपका आता है WBC, जिसको हम बोलते हैं वाइट ब्लड सेल्स। जो WBC है वो क्या फॉर्म करती है, इम्यूनिटी फॉर्म करती है, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल ऑर्गन्स कौन से है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है, आपकी बोन्स के बीच में जो भी लिक्विड प्रेजेंट रहता है उसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड्स एंड थाइमस एंड लिवर एक्सेट्रा, इन सब में भी फाउंड होती है। टिश्यूज़ में, लिम्फ में एंड ब्लड में, इनमें फाउंड होती है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज इन्नेट इम्यूनिटी। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, इनबॉर्न इम्यूनिटी। मतलब कि जब हम बॉर्न होते हैं तो बॉर्न के टाइम पर, बर्थ के टाइम पर जो इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है उसको क्या बोलते हैं, इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच कंटेन ऑल दोज डिफेंस मैकेनिज्म विद विच एन ऑर्गेनिज्म इज बोर्न। जब हमारा बर्थ होता है, बर्थ के टाइम पे जो भी डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, उन डिफेंस मैकेनिज्म के लिए कौन प्रेजेंट रहता है, इन्नेट इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है, जो कि क्या है, बाय बर्थ इम्यूनिटी है, ठीक है। मतलब ये नेचुरली आई है, हमने बाहर से कुछ लिया नहीं है, ये क्या है, एक नेचुरली इम्यूनिटी है। देन इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। ये बर्थ के टाइम से प्रेजेंट रहती है। अब ऐसा नहीं है कि बर्थ होगा तभी प्रेजेंट रहेगी, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगी, नहीं। बर्थ होता है उस टाइम से लेकर डेथ तक, हमारी डेथ तक ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो यानी कि ये आई कब, बर्थ के टाइम पे, ठीक है। इट इज़ नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं इसको, देखो एक तो पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो जो इम्यूनिटी है
वो क्या करेगी, उस पैथोजन को मारेगी। मतलब उस पर्टिकुलर पैथोजन को अगर मार रही है तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अगर हम बोल रहे हैं कोई भी पैथोजन एंटर कर दे और अगर हमारी इम्यूनिटी, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी उन सभी पैथोजन को मार डाले, मतलब अलग अलग तरह के पैथोजन्स आ रहे हैं, डिफरेंट पैथोजन्स आ रहे हैं, और उन सभी पैथोजन्स को वो फिनिश कर दे, ठीक है, तो वो क्या होगी, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। मतलब कि डिफरेंट पैथोजन्स आए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उन सबको ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसा काम कौन करती है, इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब कि नॉन स्पेसिफिक होती है, ये सभी पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी की बात करेंगे तो स्पेसिफिक इम्यूनिटी में हम ये बोलेंगे कि अगर कोई स्पेशल पैथोजन आ रहा है तो एक पर्टिकुलर इम्यूनिटी किसी पर्टिकुलर पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय कर पाएगी, वो दूसरे वाले पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं कि मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया हो जाता है तो इम्यूनिटी जो बनी, या फिर हमने बाहर से कोई इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ लिए, तो ये सिर्फ इस पर्टिकुलर पैथोजन को ही फिनिश करेंगे, इसके साथ कोई और पैथोजन है उसको फिनिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम पोलियो की बात करते हैं तो पोलियो के लिए भी जो हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो किस पे काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ पोलियो डिजीज़ पे काम करेगी। ऐसा तो नहीं है अगर हमारी बॉडी में कोई और डिजीज़ है तो वो पोलियो की जो हमने ड्रॉप ली है वो उस दूसरी डिजीज़ को भी ख़त्म कर देगी, नहीं, वो सिर्फ उस पर्टिकुलर पोलियो डिजीज़ को ही ख़त्म करेगी। तो इसको तो क्या कह देंगे, स्पेसिफिक कह देंगे। अगर हमने कोई ऐसी ले ली, हमने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली जो हमारी बॉडी में डिजीज़ है, सभी डिजीज़ को ख़त्म कर दे, तो उसको क्या कहेंगे, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। ऐसा ही इम्यूनिटी में होता है, समझ में आई। अब इट इज़ नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी क्यों बोला, क्योंकि ये बाय द बर्थ आ रही है, बर्थ के टाइम से हमारे अंदर आ रही है, हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ जैसे ही हमारा बर्थ हुआ वैसे ही हमारी बॉडी में ये आ गई, तो इसलिए इट इज़ नोन एज नेचुरल इम्यूनिटी। एंड इट फॉर्म्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इसको क्यों बोला, क्योंकि जब हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर करता है तो सबसे पहले उसके लिए कौन लड़ती है, कौन फाइट करती है, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है। बाद में आगे वाली इम्यूनिटी काम करेगी, लेकिन सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी काम करती है, इन्नेट इम्यूनिटी। इसलिए इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कोई भी पैथोजन आएगा उसको सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी से फाइट करना पड़ेगा। अगर इन्नेट इम्यूनिटी फेल होती है तो कोई दूसरी वाली आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी इज ड्यू टू द फिजिकल, केमिकल, सेलुलर बैरियर एंड फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। अब ये जो इन्नेट इम्यूनिटी है ये किस किस तरह से काम करती है, इट इज़ ड्यू टू द, कौन कौन सी इम्यूनिटी के कारण काम करेगी, फिजिकल के कारण, केमिकल के कारण, सेलुलर बैरियर के कारण और फीवर एंड इन्फ्लेमेशन की तरह ये काम करेगी। अब देखते हैं कि कैसे काम करती है। सो ये जो मैंने लिखी ये सब क्या है, फैक्टर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्नेट इम्यूनिटी। मतलब इन्नेट इम्यूनिटी को एक्टिव करने में ये सारे फैक्टर्स काम आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर या बैनर क्या है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनटू द बॉडी। इट कंसिस्ट ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सीलिया एंड फ्लैगेला। अब देखो इसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझो। आपका घर है, आप घर के अंदर रह रहे हो, ठीक है। जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी तब तक आपके घर के अंदर कोई नहीं आता। तो ये आपका घर क्या काम कर रहा है, बैरियर का काम कर रहा है। मतलब कि अगर आपने घर के सारे विंडोज़ और सारे डोर्स अगर क्लोज़ कर दिए तो कोई भी अंदर एंटर नहीं कर सकता, सिर्फ आपके घर के मेंबर ही आपके अंदर है, बाहर का कोई भी नहीं आ रहा। तो यानी कि उस पैथोजन को एंट्री करने के लिए सबसे पहले उस डोर से जाना पड़ेगा, उस डोर को नॉक करना पड़ेगा। अगर इजाज़त होगी, अगर हमारी परमिशन होगी तभी वो एंटर कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से ये फिजिकल बैनर होता है। फिजिकल बैनर क्या करता है, सबसे पहले पैथोजन इन फिजिकल बैरियर से होकर जाता है। अगर ये अलाउ कर देता है तो ये एंटर हो जाता है, अगर ये अलाउ नहीं करता तो ये एंटर नहीं होता। फॉर एग्जांपल स्किन, अब आपकी स्किन है, पैथोजन सपोज करो यहाँ से अंदर जाने की ट्राई कर रहा है, तो क्या वो यहाँ से अंदर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि बैरियर है एक, ये स्किन आपकी क्या है, बैरियर है, इसके अंदर से कोई भी पैथोजन एंटर नहीं कर सकता।
तो वो पैथोजन किसके थ्रू एंटर करता है? वो एंटर करता है नोज़ के थ्रू, माउथ के थ्रू। जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम वो अंदर चला जाता है, इस तरह से वो अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन के अंदर से चला जाता है। नेक्स्ट है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होता है? जो आपकी नोज़ में स्टिकी सा मटेरियल होता है, स्टिकी सा लिक्विड होता है, उसको कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। तो जब आप ब्रीदिंग करते हो तो म्यूकस जो होता है वो पैथोजन उस म्यूकस से क्या हो जाता है? स्टिक हो जाता है और अंदर नहीं जा पाता। लेकिन अगर वो स्टिक नहीं हुआ, वो अंदर चला भी जाए तो अंदर आपकी इम्यूनिटी प्रेजेंट है, वो उसको फिनिश कर देगी। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो फिनिश नहीं होता। ठीक है, ये हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजेला। ये क्या होते हैं? एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो जैसे ही पैथोजन एंटर कर जाता है तो वो सीलिया और फ्लैजेला क्या करते हैं? उसको ट्रैप कर लेते हैं। ट्रैप कर लेते हैं तो वो अंदर एंटर नहीं कर पाता। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल बैरियर। केमिकल विच डिस्ट्रॉय और प्रिवेंट द एंट्री एंड ग्रोथ ऑफ पैथोजन। मतलब ऐसे केमिकल जो उस पैथोजन को ही डिस्ट्रॉय कर दे, उसको क्या कहेंगे? केमिकल बैरियर। अब आपने देखा होगा, जो मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था उसमें वेजाइना के बारे में बताया था कि वेजाइना में ओपन साइड होता है। उस ओपन साइड में कोई भी पैथोजन एंटर कर सकता है। तो पैथोजन की एंट्री को रोकने के लिए वहाँ पर एसिडिक, उसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? एसिडिक होता है। और किसके कारण होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो एसिडिक मीडियम है, जो आपकी वेजाइना का जो एसिडिक मीडियम है, वो क्या करता है? अगर कोई भी पैथोजन एंटर हो रहा है तो उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो पैथोजन इतने एसिडिक मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाता और वो वहीं के वहीं फिनिश हो जाएगा। तो ये किसका काम किया? उसने केमिकल बैरियर का काम किया। नेक्स्ट है स्टमक। आपकी स्टमक में भी एसिड प्रेजेंट रहता है, HCl, पता है ना आपको? HCl प्रेजेंट रहता है। तो ये HCl भी किसका काम करता है? केमिकल बैरियर का काम करता है, क्योंकि कैसा है? एसिडिक है। तो अगर कोई भी पैथोजन अगर आपके स्टमक में चला गया है तो वो इस HCl के कारण खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो केमिकल बॉडी में होते हैं वो कहाँ होते हैं? इन सलाइवा, टीयर्स, स्वेट, इन तीनों में भी केमिकल्स फाउंड होते हैं। अगर कोई पैथोजन इसके थ्रू एंटर कर रहा है तो वो वहीं के वहीं फिनिश हो जाता है। सेलुलर बैरियर। थर्ड है सेलुलर बैरियर। देयर आर सम सेल विच प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय द पैथोजन। कुछ सेल ऐसे हैं आपकी बॉडी में जो पैथोजन को क्या करते हैं? या तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसको अंदर जाने से रोक देते हैं। मतलब या तो उसको पूरी तरह से खा जाएंगे यानी कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर उसको अंदर जाने से रोक देंगे, उसकी एंट्री को रोक देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैक्रोफेज, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स। ठीक है, एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स। ये क्या करेगा? ये नेचुरल किलर सेल है। ये क्या करेगा? इनको डिस्ट्रॉय कर देगा पैथोजन्स को, और ये क्या करेंगे? इनकी प्रिवेंट करेंगे पैथोजन की एंट्री को। नेक्स्ट है फीवर एंड इन्फ्लामेशन। देखो, अगर आपको फीवर होता है तो फीवर में आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में कोई ना कोई पैथोजन एंट्री कर गया। अब उस पैथोजन की ग्रोथ को रोकने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो जो पैथोजन एंटर किया है वो क्या करेगा? इस इतने टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा और उसकी ग्रोथ वहीं रुक जाएगी। आपको पता है जो पैथोजन होते हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होते रहते हैं। पहले 1 था, फिर 1 से 2 हो गया, 2 से 3 हो गया, इस तरह से मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो उनके मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए बॉडी अपने टेम्परेचर को क्या करती है? बढ़ा देती है, और जैसी बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाएंगी उनकी ग्रोथ रुक जाएंगी। ठीक है, मतलब वो पैथोजन ग्रो नहीं कर पाएगा और आपकी बॉडी की अगर आप बाहर से कोई मेडिसिन लोगे तो वो ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेन काम क्या हुआ फीवर का? जो भी पैथोजन एंट्री किया है उसकी जो ग्रोथ हो रही है पैथोजन की, उसको रोकने के लिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ ये लिखा इंक्रीज टेम्परेचर टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन। अब नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन आपको इरिटेशन सी होती होगी, है ना? तो ये क्यों होती है? क्योंकि इन्फ्लामेशन आपके नियर बाय सेल्स को ये इन्फॉर्म करती है कि पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है, पैथोजन एंट्री कर चुका है। तो इससे बचने के लिए आप कुछ ना कुछ करो। ठीक है, तो जब वो इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है तो बॉडी को सिग्नल मिल जाता है, सेल्स को सिग्नल मिल जाता है कि यस कोई ना कोई पैथोजन एंट्री कर गया, अब हमें उसे क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो जब सेल को देखो, इन्फ्लामेशन हुई आपकी बॉडी में, इन्फ्लामेशन होने से किसको सिग्नल मिल गया? सेल को सिग्नल मिल गया। और सेल के पास इम्यूनिटी फैक्टर्स कौन से हैं?
वो क्या करते हैं, प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय द पैथोजन, ये वाली कंडीशन करते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से आते हैं, मैक्रोफेज आते हैं, मोनोसाइट्स आते हैं एंड न्यूट्रोसाइट्स आते हैं। तो ये सेल क्या करेगा, इस मैक्रोफेज इन सब में से कोई एक लेगा, जैसे सपोज को इसने मैक्रोफेज ले लिया और इसने अट्रैक्ट किया मैक्रोफेज को, जिससे कि जो भी पैथोजन था वो फिनिश हो जाए। बेसिकली इन्फ्लेमेशन ने क्या किया है, सिग्नल दिया है सेल्स को, और सेल ने क्या किया है, मैक्रोफेज को अट्रैक्ट किया है और उससे वो पैथोजन खत्म हो जाएगा। और फीवर ने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जिससे कि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाए, ठीक है। सो दीज आर द फैक्टर। एक बार दोबारा देखो, हमने क्या देखा है, इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो बाय बर्थ आती है। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, नॉन स्पेसिफिक होती है, नेचुरल होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है, मतलब अगर कोई भी पैथोजन एंट्री करेगा तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी से होकर जाएगा, ठीक है। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, फिजिकल बैरियर, जैसे स्किन होती है तो सब स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सीलिया एंड फ्लैजेला, ये सब क्या है, इसके फिजिकल बैरियर है, मतलब इसके अगर ये यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो ये इनकी एंट्री को प्रिवेंट करता है। केमिकल बैरियर्स क्या होते हैं, मतलब जो जैसे कि वेजाइना है, स्टमक है, तो उनका जो मीडियम है एसिडिक हो जाता है, तो वो वहाँ पर पैथोजन क्या नहीं कर पाता, सर्वाइव नहीं कर पाता और वो वहीं के वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। सेलुलर बैरियर क्या होते हैं, कुछ सेल ऐसी होती है जो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करती है या उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। फीवर एंड इन्फ्लेमेशन क्यों होते हैं, फीवर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है जिससे कि जो भी पैथोजन है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। इन्फ्लेमेशन क्या करता है, सेल को सिग्नल देता है जिससे कि जो सेल है वो इम्यूनिटी डेवलप करके उसको क्या कर देता है, फिनिश कर देता है। सो दीज आर द innate immunity. So now let's move further. So our next topic is acquired immunity. ठीक है, हमने innate immunity देख लिया, अब पढ़ेंगे acquired immunity. It is acquired after birth. innate immunity थी वो कब आ रही थी, at the time of the birth, and जो acquired immunity है वो कब आएगी, आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद आएगी ये, ठीक है। ऑल्सो नोन एज अडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी, इसको हम क्या बोलते हैं, अडेप्टिव इम्यूनिटी और स्पेसिफिक इम्यूनिटी। अब इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोला, क्योंकि ये किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन को ही ख़त्म करती है, ऐसा नहीं है सारे पैथोजन को ही ख़त्म कर देगी। सपोज कि अगर मलेरिया की मेडिसिन है तो वो मलेरिया डिजीज़ को ही ख़त्म करेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई और डिजीज़ हो रखी है उसको भी फिनिश कर देगी, तो इसको कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। obtained either from the development of the antibody in response to an antigen or by the introduction of ready-made antibodies। अब ये दो तरीके से इन्वॉल्व होती है, या तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हो जाए या फिर ये एंटीबॉडीज़ अपने आप डेवलप हो जाए। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ क्या है। देखिए, कोई पर्सन है, इस पर्सन का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसका क्या है, इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। जब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो ये क्या तैयार करेगा, फाइटर्स तैयार करेगा, और कोई भी अगर पैथोजन एंट्री कर रहा है तो ये इस पैथोजन को फिनिश कर देंगे। तो इम्यूनिटी सिस्टम ने या आपके इम्यून सिस्टम ने जो भी फाइटर्स तैयार किए, ये फाइटर्स ही क्या है, ये फाइटर्स ही एंटीबॉडीज़ है। यानी कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम या इम्यून सिस्टम क्या तैयार करती है, फाइटर्स तैयार करती है, और उन फाइटर्स का क्या नाम है, एंटीबॉडीज़ है। मतलब कि वो एंटीबॉडीज़ ही है जो पैथोजन से फाइट करती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अब हमने यहाँ देखा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी एक्वायर करने के यहाँ पे 2 मेथड है, या तो बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज़ बनाए या फिर बॉडी क्या करे, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ हम ले। जैसे कि सपोज करो पोलियो की मेडिसिन नहीं, मलेरिया की लो, मलेरिया, अगर आपको मलेरिया हो जाता है तो आप क्या लेते हो, बाहर से मेडिसिन लेते हो। चलो एक बार इसको छोड़ो, आप एग्जाम्पल लो पोलियो का, ठीक है। पोलियो की जो आपको ड्रॉप्स पिलाई जाती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई मेडिसिन नहीं होती, वो क्या होता है, वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। अब आप बोलोगे कि हम वायरस पीते हैं क्या, ऐसा कभी होता है क्या, यस ऐसा ही होता है। लेकिन ये जो वायरस है पोलियो का, ये कैसे होते हैं, डेथ, मतलब कि वायरस किसके वजह से होता है, पैथोजन की वजह से। तो इस पोलियो ड्रॉप के अंदर जो भी पैथोजन है वो कैसे होते हैं, डेड पैथोजन्स होते हैं,
मतलब कि अगर ये हमारी बॉडी में चले भी जाएंगे तो हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, जब हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा। अब जैसे ही हम पोलियो ड्रॉप अंदर लेते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम क्या करता है, एंटीबॉडीज़ बनाता है। एंटीबॉडीज़ उसने क्यों बनाई, क्योंकि आपकी बॉडी में वायरस आ गया। वायरस कौन सा आया है, पोलियो का वायरस आ गया। तो ये पोलियो का वायरस जैसे ही आया तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाए। थोड़ा सा लेट बनेंगे लेकिन बन जाएंगे। अब क्योंकि ये डेड है तो लेट भी बने तो आपकी बॉडी कोई अफेक्ट नहीं होगा, आपकी बॉडी को कोई भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज़ बने। अब एंटीबॉडीज़ बनने के बाद ये क्या करेंगे, इसके साथ फाइट करेंगे। फाइट करने के बाद ये इस वायरस को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये कैसे थे, वीक थे। ठीक है, अब एंटीबॉडीज़ में ना एक ताकत होती है, एक पावर होती है। वो पावर क्या है, ये एंटीबॉडीज़ इसकी पिक्चर ले लेती है। कोई भी पैथोजन, कोई भी वायरस आता है ना तो उसको अपनी मेमोरी में याद रख लेती है। सपोज़ करो आपको कोई पीट के चला गया, ठीक है, तो जो आपको पीट के गया है तो अगली बार आप उसकी शक्ल याद रखोगे, नहीं रखोगे। कि अगली बार अगर आपको कहीं मार्केट में मिल गया तो आपको देखते ही पहचान में आ जाएगा कि हाँ ये तो वही है जो मेरे को पीट के चला गया था, अब इससे बच के रहूँगा मैं, है ना। तो ऐसे ही एंटीबॉडीज़ करती है। अगर फर्स्ट टाइम कोई न्यू वायरस, न्यू पैथोजन बॉडी में आ रहा है तो ये एंटीबॉडीज़ क्या करती है, इसकी पिक्चर ले लेती है। क्या कर लेती है, इसको अपनी मेमोरी में याद रख लेती है। मेमोरी में याद रखने से ये होता है कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी भी पोलियो वायरस सच में अटैक करेगा तो फटाफट से एंटीबॉडीज़ बनेगी। पहले तो लेट बन रही थी, अब फटाफट से एंटीबॉडीज़ बनेगी और उस पोलियो वायरस को ख़त्म कर देगी। ठीक है, बात समझ में आई। आपको पोलियो ड्रॉप क्यों पिलाया जाता है, एक्चुअल में आपको वायरस पिलाया जाता है। वो उसके अंदर जो पैथोजेंस होते हैं वो डेड होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनते हैं और उस वायरस को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, जब इन फ्यूचर कभी रियल वाला वायरस, रियल वाला पोलियो वायरस आपकी बॉडी पर अटैक करता है तो ये एंटीबॉडीज़ इसको रिमेंबर कर लेती है, हाँ ये तो वही वायरस था, और फटाफट से बन जाएगी और इसको ख़त्म कर देगी। ठीक है, तो इसी तरह से कोई भी अगर पैथोजन एंटर कर रहा है, कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है, जरूरी नहीं है पोलियो वाला वायरस एंटर कर रहा है, कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या डेवलप करती है, फाइटर्स डेवलप करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या बना रही है, एंटीबॉडीज़ बनाएगी और ये एंटीबॉडीज़ उस पैथोजन को फिनिश कर देगी। तो ये तो हो गया कि अपने आप एंटीबॉडीज़ अपनी बॉडी में बन रहे हैं। लेकिन अगर हम बाहर से एंटीबॉडीज़ लेंगे, जैसे सपोज करो आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ये जो एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं तो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है और इस पैथोजन को फिनिश नहीं कर पाए। ठीक है, इस पैथोजन को ख़त्म नहीं कर पाए क्योंकि वो पैथोजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो क्या होगा, हमें बाहर से रेडीमेड क्या लेनी पड़ेगी, एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेगी। बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेनी पड़ेगी, रेडीमेड। अब आप बोलोगे कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ कैसे लेते हैं, जैसे कि सपोज करो कि मलेरिया हो गया किसी को। अब मलेरिया हो गया तो यानी कि वो क्या लेगा, मलेरिया की मेडिसिन लेगा। अब वो जो मलेरिया की मेडिसिन ले रहा है ना, वो मेडिसिन क्या है, एंटीबॉडीज़ है। यानी कि वो मेडिसिन इस मलेरिया के वायरस को ख़त्म करेगी, इस मलेरिया को ख़त्म करेगी। ठीक है, तो जो भी हम मेडिसिन लेते हैं वो क्या है, एंटीबॉडीज़ है, यानी कि हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ लेते हैं। लेकिन अगर हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर कर रहा है और हमारी बॉडी अपने आप ठीक हो रही है, यानी कि हमारी बॉडी ने अपने आप क्या बनाए हैं, एंटीबॉडीज़ बनाए हैं और एंटीबॉडीज़ ने उन पैथोजन को अपने आप फिनिश कर दिया। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि ऑब्टेन आइदर फ्रॉम दी डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज़, या तो अपने आप एंटीबॉडीज़ बन जाए इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन। एंटीजन क्या होता है, पैथोजन को ही कह रहे हैं। ठीक है, पैथोजन के रिस्पॉन्स में अपने आप एंटीबॉडीज़ बन जाए और बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडीज़, या फिर हम रेडीमेड एंटीबॉडीज़ का क्या करा दें, इंट्रोडक्शन करा दें। नेक्स्ट है इट इज स्पेसिफिक इम्यूनिटी, देख लिया, एज इट वर्क्स अगेंस्ट अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजन। ठीक है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी क्यों बोला है, जैसे कि सपोज मैंने आपको पोलियो का एग्जांपल दिया था, तो पोलियो के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनेंगे वो सिर्फ पोलियो को ही ख़त्म करेंगे। तो ये किस तरह की इम्यूनिटी होगी, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होगी। अगर मलेरिया हुआ तो हम मलेरिया की मेडिसिन ले रहे हैं, यानी कि रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं, तो वो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ क्या करेगी, उस मलेरिया की डिजीज़ को ही ख़त्म करेगी, ऐसे नहीं है किसी और डिजीज़ को ख़त्म कर देगी। सो इट इज़ अ स्पेसिफिक इम्यूनिटी एज इट वर्क अगेंस्ट अ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और एंटीजेंस। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स, अब ये जो इम्यूनिटी है
टू टाइप से इन्वॉल्व हो सकती है, या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी या फिर मेडिएट इम्यूनिटी। अब ये ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? बाय एंटीबॉडीज़ के थ्रू। मेडिएट इम्यूनिटी यानी कि बाय स्पेसिफिक सेल्स। आपको इसकी डिटेल में नहीं जाना, बस ये याद रखना है कि इम्यूनिटी टू टाइप से इन्वॉल्व हो सकती है, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड मेडिएट इम्यूनिटी। नेक्स्ट है टू टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो टू टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अब इसको समझने के लिए आपने एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि आपके नेबर्स में कोई पर्सन रहता है, उसको खाना बनाना नहीं आता, ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो अकेला रहता है, उसको खाना बनाना नहीं आता, तो वो या तो आपके पास दो तरीके हैं, आप उसको या तो खाना बनाना सिखा दो या उसको डेली बना कर दो, ठीक है। अगर आप उसको खाना बनाकर दे दोगे तो उसको डेली चाहिएगा, अगर वो कहीं और चला जाएगा तो उसको कोई और से सोर्स लेना पड़ेगा कि कोई और उसको आए और खाना बनाकर दे जाए। लेकिन अगर आप उसको खाना बनाना सिखा दोगे तो वो अपने आप ही बनाने लग जाएगा ना। अगर आपके पास कोई पर्सन आया, वो बोलता है कि मेरे को खाना बनाना नहीं आता, मैं क्या करूं? तो आपके पास दो वेज हैं, या तो आप उसको खाना बनाना सिखा दो या फिर आप उसको खाना बना कर देते जाओ। अगर आप उसको खाना बनाना सिखा दोगे तो वो लाइफ टाइम उसको याद रखेगा कि हाँ ऐसे खाना बनता है और अपने आप बनाकर खा लेगा, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप उसको बना कर देते रहे तो उसको आदत हो जाएगी, उसको खाना बनाना ही नहीं आएगा और फिर वो आप पर डिपेंड हो जाएगा। जब वो वहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट होगा तो उस दूसरी जगह पर भी उसको कोई सोर्स चाहिए होगा जो उसको खाना बना कर दे, ठीक है। तो ये ही होता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी होता है कि हम उसको खाना बनाना सिखा दें, पैसिव इम्यूनिटी हम बना कर दें, ठीक है। अब रिलेट करो टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम। होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है? जिसमें इम्यूनिटी सिस्टम काम कर रहा है उस वाले को होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम कह रहे हैं। पार्टिसिपेट एंड प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजेंस, ठीक है। वो क्या करेगा? वो पार्टिसिपेट करेगा और एंटीबॉडीज बनाएगा अगेंस्ट एंटीजन। अपने आप एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। जैसे हमने पोलियो में पढ़ा था ना कि उसने अपने आप, इम्यूनिटी सिस्टम ने क्या बनाए थे? अपने आप एंटीबॉडीज बनाए थे। और क्यों बनाए थे? क्योंकि हमने बाहर से वायरस डाला था। हम उसको सिखा रहे थे कि अगर पोलियो का वायरस अगर आ जाएगा तो तुम एंटीबॉडीज़ कैसे बनाओगे, तो हमने इसको सिखा दिया। इन फ्यूचर कभी अगर पोलियो का वायरस अटैक करेगा तो ये हैंड टू हैंड क्या बना देगा? एंटीबॉडीज़ बना देगा। तो एक्चुअल में हमने क्या किया? इसको एंटीबॉडीज़ बनाना सिखा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव इम्यूनिटी। इफेक्टिव एंड लॉन्ग लास्टिंग। इफेक्टिव होता है बहुत ज़्यादा और लॉन्ग लास्टिंग होता है। जैसे हमने खाना बनाने की बात कही थी, तो वो अगर एक बार खाना बनाना सीख गया तो उसके लिए पूरी लाइफ टाइम काम करेगा। तो ये कैसा होता है? लॉन्ग लास्टिंग होता है। नेक्स्ट देखिए इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट, मतलब कि ये अपनी मेमोरी में याद रख लेता है कि कौन से वायरस ने अटैक किया था। अगर नेक्स्ट टाइम वो पैथोजन फिर से अटैक करता है तो ये फिर से क्या बना देती है? हैंड टू हैंड एंटीबॉडीज़ बनाती है। जैसे हमने यहाँ देखा था ना कि पोलियो के रिस्पेक्ट में इसने कैसे एंटीबॉडीज़ बनाए थे और कैसे इसने इसको अपनी मेमोरी में लर्न रख लिया था, ठीक है। तो ये इसकी एक खास बात है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है? पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट देखो पैसिव इम्यूनिटी। अब हमने पैसिव इम्यूनिटी में क्या देखा था? उसको रेडीमेड बनाया क्या देते जाएं? खाना देते जाएं। तो हम इसमें क्या कहेंगे? रेडीमेड एंटीबॉडीज़ देते जाएं, ठीक है। टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन विच होस्ट इम्यूनिटी सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट, मतलब उसमें इम्यूनिटी सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं कर रहा एंड रेडीमेड एक्सटर्नल एंटीबॉडी आर इंट्रोड्यूस, ठीक है। लेस इफेक्टिंग एंड वर्क फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब क्या है? अगर आपने सपोज करो आपको किसी को मलेरिया हो गया तो उसने क्या ली? मलेरिया की मेडिसिन ले ली, यानी कि उसने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले ली। अब उसने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ले ली तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी मेमोरी में याद रख लेगा, नहीं रख पाएगा क्योंकि उसने तो रेडीमेड एंटीबॉडीज़ ली है। तो हो सकता है आपको फिर से मलेरिया हो जाए। लेकिन अगर आप उसको एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करेंगे तो अपनी मेमोरी में याद रख लेगा और वो दोबारा नहीं होगा। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में आपको दोबारा हो सकता है, तो इसलिए इसको बोला है शॉर्ट ड्यूरेशन, ओके। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एब्सेंट। अब इसकी मेमोरी एब्सेंट रहती है। एग्जाम्पल है मलेरिया टैबलेट एंड डाइप्थेरिया टिटनस वैक्सीन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में दे रखे हैं, टिटनस वैक्सीन एंड डाइप्थेरिया। सो ये आपको लर्न रखना है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट टॉपिक इज एंटीजन एंड एंटीबॉडीज।
एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं एंड एंटीजन्स क्या होते हैं। देयर आर 2 प्रोटीन्स प्रोड्यूस विद इन द बॉडी बाय प्लाज्मा सेल। जो प्लाज्मा सेल से प्रोड्यूस होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ बोलते हैं। अगेंस्ट एंटीजन, और किसके अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं, एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस होते हैं। दे प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड बी लिम्फोसाइट्स। इनके इंटरेक्शन के कारण प्रोड्यूस होते हैं। एंटीबॉडीज आइदर डिस्ट्रॉय एंटीजन और अट्रैक्ट द फेगोसाइट एंड किलर सेल। या तो वो एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या वो किसको अट्रैक्ट करते हैं, फेगोसाइट एंड किलर सेल्स को। जब इनको अट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, पैथोजन को खा जाएंगे, मतलब उनको किल कर देंगे। ठीक है, ये होते हैं एंटीबॉडीज। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, आउटर पैथोजन और सब्सटेंसेस विच इवोक एन इम्यूनिटी रिस्पॉन्स व्हेन एंटर इनटू द बॉडी। जब भी बॉडी के अंदर कोई भी पैथोजन एंटर करता है तो ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम को इवोक कर देते हैं, मतलब कि जगा देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंटीजन्स कहते हैं। When they enter into the body, it activate the B lymphocytes and convert them antibody producing plasma cell. Okay, so देखिए WBC होती है वो किससे बनकर बनी होती है, eosinophils, basophils and neutrophils. Then monocytes and lymphocyte. lymphocyte में क्या आते हैं, B lymphocyte and T lymphocyte. P lymphocyte होता है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है जिसको ह्यूमरल बोलते हैं। ठीक है, ये जो WBC है ये सारे क्या हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि क्या करते हैं, उसको जो भी आपका पैथोजन है उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इम्यून। इम्यून यानी कि फ्रीडम, यानी कि फ्रीडम फ्रॉम डिजीज एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, इम्यूनिटी यानी कि हमें ऐसे पैथोजन जब एंटर करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम फाइटर डेवलप करती है और वो फाइटर्स को क्या कहते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। और एंटीबॉडीज़ किसके अगेंस्ट लड़ती हैं, उन पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है। दिस इज़ नोन एज इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनेट इम्यूनिटी। जो बाय बर्थ आती है उसको क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी। मतलब कि हमने कुछ डेवलप नहीं किया, ये अपने आप डेवलप हुई है, अपने आप अडेप्ट हुई है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनेट इम्यूनिटी कहेंगे। और ये बाय बर्थ आती है तो इसलिए इसको नेचुरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, और ये कैसी होती है, नॉन स्पेसिफिक होती है। सो नेक्स्ट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मतलब कि हमें इम्यूनिटी एक्वायर करनी पड़ती है। ये कब होता है, आफ्टर बर्थ। ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी कितने टाइप्स की थी। इनेट इम्यूनिटी डेवलप करने के फैक्टर्स थे। वो फैक्टर कौन कौन से थे, वो फैक्टर थे फिजिकल बैरियर, केमिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, है ना। ये सारे फैक्टर्स थे। फिजिकल बैरियर में स्किन आ रहा था और केमिकल बैरियर्स में जो भी केमिकल्स थे वो उस पैथोजन को एंटर करने से रोक रहे थे। और सेलुलर बैरियर थे, जो ऐसी सेल्स होती हैं कुछ जो क्या करती है, पैथोजन को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इनेट इम्यूनिटी के ये सब क्या थे, फैक्टर्स थे जिनकी वजह से पैथोजन एंटर होने से, मतलब उसको एंटर करने से रोक रहे थे। ठीक है, और इनेट इम्यूनिटी क्या होती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मतलब कि पैथोजन को सबसे पहले इनसे होकर जाना पड़ेगा तभी वो आगे जा पाएंगे। और ये क्या करते हैं, एक बैरियर का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमें डेवलप करनी पड़ती है। वो कब होती है, ये आफ्टर बर्थ होती है और ये स्पेसिफिक होती है, जैसे हमने पोलियो का एग्जांपल लिया था। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी यानी कि जिसे हम एंटीबॉडीज़ बनाना सिखाएं, एंटीबॉडी बनाना सिखा देते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और इसमें क्या होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है और ये अपनी मेमोरी में याद भी रखता है। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, रेडीमेड अगर हम एंटीबॉडीज़ ले रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया टैबलेट्स, है ना। सो दीज आर एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। आफ्टर दैट वी हैड डिस्कस अबाउट द antigens and antibodies. Antigens are nothing but the pathogens and antibodies are the fighters which fight against the pathogens. Okay, so this is all about your lecture. Thank you so much for watching. Have a nice day.